बस एक ख्वाब की सूरत है कहीं हो घर मेरा, बस एक ख्वाब की सूरत है कहीं हो घर मेरा, मकां के होते हुए ला मकां के होते हुए। नमस्कार, मैं आकाश अरोड़ा। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से मेरे कुछ व्यूअर्स लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे, मुझे मैसेज दे रहे थे कि जो रुद्रपुर में रियल एस्टेट में जो उछाल है, और ऐसा उछाल जो हम लोगों के जो लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर है, इस पर मैं कुछ रिसर्च करूं, कुछ थीसिस करूं। तो मैंने दोस्तों इस पर गहन अध्ययन किया और मैंने जो पाया है वो वाकई बहुत आश्चर्यजनक है कि किस तरीके से रुद्रपुर में ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो सूडो हाइप में हैं, एक बबल में हैं। हालांकि एक बार मैंने पहले भी ब्रॉडकास्ट इसी स्तर का किया था, इसी तरह का किया था, और उसमें बताया था कि किस तरीके से रुद्रपुर में कारोबार ना होने के बावजूद ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ निकल के आई है। हालांकि आज जो है वो मैं रूबरू हुआ हूँ आपसे, वो घर से हुआ हूँ, अपने जो छोटा सा मैंने स्टूडियो टाइप बना रखा है वहाँ से हुआ हूँ, जहाँ पर मैं आपको अपने आंकड़े दूंगा और एक दो दिन के अंदर मैं आपको ऐसी कॉलोनीज में भी लेकर चलूंगा जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो गाड़ी कमाई है उनको कैसे लूटा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रुद्रपुर में ऐसे कई ग्रुप्स बन गए हैं, अमीर लोगों के ग्रुप्स, जो अपना काला धन इस जो एरिया है, यानी जो बिल्डिंग रियल एस्टेट, जिसे रियल्टर कहा जाता है, रियल एस्टेट में खपा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ इस शहर के बिजनेसमैन बल्कि पॉलिटिशियंस और अफसर भी शामिल हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये नेक्सस कैसे काम करता है। इस नेक्सस में ना सिर्फ पैसा लगाने वाले उद्योगपति हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स हैं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर्स भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। आपको एक छोटी सी वानगी उसकी ये देता हूं कि आपने बीते 2-3 दिन में देखा होगा कि किस तरीके से कॉलोनीज को लेकर झगड़े सामने आ रहे हैं। एक कॉलोनी का तो हाल ये हुआ है आर्यन पब्लिक स्कूल के पास कि जहां पर 8-9 परिवार रहते हैं मकान बनाकर, उनका कोर्ट से ऑर्डर आ गया है मकानों को ध्वस्त करने का। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, जिन्होंने अपने सपनों का मकान बनाया, अपनी जमा पूंजी लगाई, पहले महंगा प्लॉट खरीदा, फिर उसके बाद उस पर अपनी जो खून पसीने की कमाई थी उससे घर बनाया, लेकिन आज उनका कोई पुरसहाल नहीं है और कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें उनका घर तोड़ा जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो मामला है ये डेवलपर और जिसने जमीन बेची थी उसके मध्य विवाद के कारण उपजा है। इसी तरीके से काशीपुर रोड पर एक और कॉलोनी है जिसका वीडियो मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का कि उसमें किस तरीके से लोगों ने बनने के बाद भी, कॉलोनी के 10 साल बाद भी, इस वीडियो में आप जो पीड़ित परिवार है जो रहता है वहाँ पर, उसके सदस्य को देख सकते हैं, बिल्डर्स को भी देख सकते हैं, और बाउंसर्स किस तरीके से बिल्डर्स की सुरक्षा में तैनात है उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वानगी है, वीडियो तो बहुत लंबा है, आप लोग कहेंगे तो मैं पोस्ट कर दूंगा अपनी वॉल पर, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि कॉकस काम कर रहा है, नेक्सस काम कर रहा है। मैं बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। हाईवे पर एक कॉलोनी कट रही है और दोस्तों लगभग 20 एकड़ में कट रही उस कॉलोनी के सारे प्लॉट पहले ही दिन खत्म हुए, यानी पहले ही दिन उनको टोकन मनी देकर उन प्लॉट्स को बुक करा लिया गया। और उसके पीछे इस शहर के ही धनाढ्य लोगों के ग्रुप्स थे जिन्होंने गिनती कर करके किसी ने 10, किसी ने 20 प्लॉट अपने नाम ले लिए। अब उन लोगों के पास इतना काला धन है कि वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वो वेट एंड वॉच तब तक करेंगे जब तक उस कॉलोनी में एंड यूजर नहीं पहुंचेगा जो वाकई चाहेगा कि उस कॉलोनी में मुझे प्लॉट मिले। लेकिन तब तक कीमतें 1 करोड़ तक पहुंच चुकी होंगी, जो आज की तारीख में 60, 70 या 80 लाख के आसपास है। और अगर इससे भी ज्यादा समय कोई रुकता है तो उसको शायद 1.5 करोड़ में, जैसा कि हमने भूरा रानी रोड पर देखा, 1-1 करोड़ के प्लॉट। उस भूरा रानी क्षेत्र में किसी समय में रात को जाने में डर लगता था। यही हाल गंगापुर रोड का था। आज रुद्रपुर के जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जो तथाकथित बिल्डर्स हैं, वो 50 लाख से नीचे की गिनती तो भूल चुके हैं। आप और मेरे जैसा व्यक्ति रुद्रपुर में प्लॉट खरीदने का और उस पर मकान बनाने का सिर्फ सपना देख सकता है, और तभी ले सकता है जब उसके पास पुश्तैनी जमीन हो, पुश्तैनी जायदाद हो। अन्यथा रुद्रपुर में आप प्लॉट नहीं ले सकते। और ये स्थिति तब है जब रुद्रपुर में धंधे नाम की कोई चीज नहीं है। दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, आप रोज देखते हैं कि दुकानों को लेकर आते हैं विवाद,
कि हमारी दुकान पे कस्टमर नहीं आता, इसलिए हम आगे अपनी दुकान को, जो अतिक्रमण का बीच में मामला चला था, हम लोग मैनेक्विंस लगाते हैं, अपना सामान डेमोन्स्ट्रेशन पे लगाते हैं, तो इसका मतलब धंधा रुद्रपुर में नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चरल लैंड्स में किस तरीके से आग लगाई जा रही है। जो रुद्रपुर में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड का रेट हो गया, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये ग्रुप एक मिलता है 10-12 धनी लोगों का, जो अपना काला धन खपाना चाहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत में अपेरेंटली इतना ज्यादा गैप है, जो लोग अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो लोग मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा अपने सिर्फ अभावों में जीते, अपनी आवश्यकता ही पूरी कर पाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 10-12 लोग मिलकर ये कुछ करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं और एक जगह जाकर 5 एकड़ या 10 एकड़, जैसी भी इनकी हैसियत हो, उस हिसाब से एक एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हैं और फिर उस लैंड को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रचारित ये किया जाता है कि यहां पर एक कॉलोनी डेवलप होगी। लेकिन दोस्तों, इनका पैसा जो कि ब्लैक मनी है और आवश्यकता से अधिक है, तो ये लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक छोटा जो बिल्डर है तथाकथित, क्योंकि आजकल बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हर गली में आपको 2 प्रॉपर्टी डीलर और 2 डेवलपर मिल जाएंगे, जो सिर्फ बयानों पे खेल के 1 एकड़ 2 एकड़ में कॉलोनी काट रहे हैं या 3 एकड़ में कॉलोनी काट रहे हैं। आप सब लोग इस खेल को समझते हैं। अब वो बेचारे इस खेल में फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि फलानी जगह पर 10 एकड़ कॉलोनी 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए के हिसाब से एकड़ से बिक गई, तो बगल वाले काश्तकार से मिलते हैं और उससे जाके कहते हैं कि तुम्हारे 2 एकड़ का टुकड़ा हमें दे दो, हम यहाँ कॉलोनी डेवलप करेंगे। अब बगल वाला काश्तकार जो देख रहा है कि मेरे बगल वाली जमीन पहले ही 1-1.5 करोड़ में बिक चुकी है, तो वो समझता है जरूरतमंद लोग आ गए, तो वो कहता है कि मैं 1.25 करोड़ लूंगा या 2 करोड़ लूंगा। अब आप कल्पना करिए, अगर आप 2 करोड़ रुपए एकड़ एक जमीन ले रहे हैं और उसमें डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो 30-60 यानी 200 गज जो एक एवरेज माना जाता है रुद्रपुर में प्लॉट का साइज, वो लगभग 16 से लेकर 20 प्लॉट कटते हैं 1 एकड़ में, और कोई भी इनसे रेरा अप्रूव नहीं होता। ये किसी जगह नक्शा पास नहीं कराते। और जब काश्तकार इतनी महंगी जमीन उन्हें देगा, 2 करोड़ रुपए एकड़ देगा, तो आप कल्पना कीजिए कि वो अपना प्रॉफिट, अपना सब कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के बाद कितने रुपए का प्लॉट बिकेगा। ऐसी ऐसी कॉलोनीज में 50-50 लाख रुपए के प्लॉट हैं 200 गज के, जहां पर जरा सी बरसात में एरिया जलमग्न हो जाता है। स्थिति यह है दोस्तों कि झाड़ियां उगी हुई हैं, 5-5, 6-6 साल पुरानी जो कॉलोनियां, आप अगर दिनेशपुर रोड पर निकल जाए, जयनगर, कालीनगर में, फ्रंट तो आपको डेवलप्ड मिलेगा, लेकिन अंदर जो कॉलोनीज कटी हुई हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज, 3-3 एकड़ की, 4-4 एकड़ की, 2-2 एकड़ की, उसमें आप जाकर देखिए, प्रचारित तो किया जाता है गेटेड कॉलोनी, 30 फीट की रोड, अंदर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, जो भी जिसका जैसा रहता है कि धार्मिक स्थल भी अंदर होंगे और अंदर स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी, गेटेड कॉलोनी होगी, लेकिन कुछ नहीं निकलता। सब सिर्फ सपने साबित होते हैं। सिर्फ एक ऐसी अंधी तस्वीर होती है जिसका कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होता था। तो दोस्तों, हम लोगों को ये समझना होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें मरता है हम जैसा इंसान, जो अपनी पूरी जमा पूंजी और यहां तक कि बैंकों से लोन लेकर भी उस जमीन को लेता है, ये सोचकर कि वाकई जमीन का रेट ज्यादा है। अब वापिस से आता हूं उसी 5 एकड़ या 10 एकड़ के प्लॉट खरीदने वाले लोगों पर। जो कॉकस है, जो नेक्सस है, जो गिरोह है, वो गिरोह क्या करता है, जब देखता है कि पड़ोस की जमीन महंगी होनी शुरू हो गई, उस समय वो अपनी जमीन जो उसने 1 करोड़ रुपए एकड़ खरीदी होती है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का इंतजार करने के बाद उसी को 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बेच देता है। और रही बात कॉलोनीज कटने की, तो यहाँ ये लोग गिरोह जो हैं, ये 20-20, 30-30 प्लॉट लगातार बुक कर लेते हैं, और जब देखते हैं कि वहाँ सैचुरेशन पॉइंट आ गया उस कॉलोनी में, तब ये अपना माल डबल या ट्रिपल रेटों में बेचते हैं। तो दोस्तों, ठगा जाता है हम और आप जैसा इंसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंसान, जो अपनी गाड़ी, खून पसीने की कमाई लगाकर ये सोचता है कि वो अपने बच्चों को एक आशियाना दे सके। असलियत में रुद्रपुर में ऐसा कोई रेट नहीं है कि 50 लाख रुपए का 200 गज का प्लॉट या 1 करोड़ रुपए का 200 गज का प्लॉट। यहाँ मैं बड़ा हैरान हूं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों नहीं करती। ये एक्चुअली कालाबाजारी है, ये एक्चुअली लैंड पूलिंग जो करी जाती है, जो लैंड को जॉब किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है खरीद के, ये एक्चुअली कालाबाजारी है, जिसे ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है, स्टॉक करना कहा जाता है। क्या जमीन का स्टॉक कभी किसी ने सुना था? गेहूं, चावल, इसका स्टॉक हमने सुना है 70-80 के दशक से सुनते आ रहे। पिक्चरें भी हमने बहुत देखी हैं कालाबाजारी के ऊपर, किस तरीके से माल को दबाया जाता है और बाद में जब डिमांड बढ़ती है तो मन मांगे दामों पर, मुंह मांगे दामों पर उसे फिर बेचा जाता है। यही हाल प्लॉटों का है रुद्रपुर में दोस्तों। एक्चुअली प्लॉट का एंड यूजर नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर हैं, और इस इन्वेस्टर में दिल्ली, हरियाणा, तमाम जगह के लोग शामिल हैं, तमाम जगह के अफसर शामिल हैं, तमाम जगह के राजनीतिज्ञ शामिल हैं, जिन्हें रुद्रपुर एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह लगता है, और उन्हें लगता है कि रुद्रपुर में अगर हम प्लॉट ले लेते हैं तो आने वाले समय में हमारी कमाई दुगनी तिगनी हो जाएगी, और उनका सारा ब्लैक मनी भी कई बार व्हाइट हो जाता है दोस्तों। तो आपको इस चाल को समझना होगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जब तक गुंजाइश ना हो तब तक प्लॉट मत लीजिए। गरीब देखिए कहां बसता है,
मैं अब आपको बताता हूँ, जिसको असल में प्लॉट की जरूरत है वो कहाँ बसता है। वो बसता है कल्याणी के किनारे पर, वो बसता है ट्रांजिट कैंप और ये रामपुरा जैसी स्लम बस्ती है, जो मलिन बस्तियां, वहां जाकर बसता है। गरीब का कोई पुरसा हल नहीं है दोस्तों। क्या गरीब का अधिकार नहीं है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उनका सपना है कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास घर हो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घर मिल रहे हैं ये आप लोगों को भी पता और मुझे भी पता है। मैं तो पत्रकार हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। तो क्या गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए इस कालाबाजारी को रोकने के लिए? इस जमाखोरी को, जमीन की जमाखोरी दोस्तों, कितनी अजीब बात है। गेहूं, चावल, दाल, इन सब की जमाखोरी हमने सुनी, लेकिन अब जमीन की जमाखोरी हो रही है सिर्फ इसलिए कि गरीब लोगों का, मिडिल क्लास फैमिलीज का खून चूसा जा सके। क्या एक्चुअली अपने दिल पर हाथ रख के कभी सोचिए, क्या रुद्रपुर इस लायक शहर है जहां पर 200 गज के प्लॉट की कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक हो? विलास 6-6 करोड़ के रुद्रपुर में बिक रहे हैं दोस्तों, 4-4 करोड़ के विलास बिक रहे हैं। हर गली में प्रॉपर्टी डीलर पैदा हो गया है। वो आपको ऐसे सब्जबाग दिखाता है कि ये हाईवे पर कॉलोनी आ रही है, ये रिंग रोड के पास कॉलोनी आ रही है, यहाँ ऐसे दाम बढ़ जाएंगे। किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से बात करिए, वो आपको ये नहीं कहता कि आपका घर यहाँ बहुत अच्छा बनेगा, वो आपको कहता है इस जमीन के रेट बढ़ेंगे। यानी वो सिर्फ आपको सब्जबाग दिखाता है। रेट कैसे बढ़ेंगे भाई, जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टॉप क्लास नहीं है। रुद्रपुर में कोई IIT IIM नहीं है, रुद्रपुर में कोई ऐसा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर आप चाहें कि आपके बच्चे पढ़ सके। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ भागते हैं। क्या शहीद भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? वहां वही बच्चा पढ़ता है जो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जहां एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, जाम की स्थिति आप रोज देखते हैं, चाहे काशीपुर बाईपास हो, चाहे नैनीताल हाईवे हो, चाहे काशीपुर हाईवे हो, चाहे फ्लाईओवर, आप रोज जाम की स्थिति देखते हैं। तो जिस शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां जमीनों के रेट इतने ज्यादा क्यों? ये यक्ष प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी जो दरबार लगाते हैं हर हफ्ते, उन्हें ये देखना चाहिए कि रुद्रपुर में क्यों ऐसा हो रहा है। DM नितिन सिंह भदौरिया को देखना चाहिए, क्यों नहीं गवर्नमेंट एक कॉलोनी लेकर आती? आखिर क्यों जो गवर्नमेंट की जमीन है, पन्नागर यूनिवर्सिटी की जो जमीन है, वो प्राइवेट बिल्डर्स को दी जाती है? पहले मेट्रोपोलिस ओमेक्स, चलिए वो मानते हैं कि वहां एकदम से जरूरत थी अच्छी कॉलोनी की, अफसर क्लास बहुत लोग आए, सिडकुल की बसास के साथ 400 प्लस फैक्ट्रीज यहां पर स्थापित हुई थी। लेकिन अब जो जमीन दी गई है, और तो और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जिस जगह पर मंडी की जमीन थी एडजेसेंट ओमेक्स स्टेज, वो भी बिक चुकी है। तो क्यों आखिर प्राइवेट बिल्डर्स को दी जा रही है? क्यों आखिर गवर्नमेंट का एक आवास विकास परिषद जैसा प्रोग्राम नहीं लाया जा रहा? उत्तराखंड आवास विकास परिषद कहां है जहां गरीब लोगों को या मिडिल क्लास फैमिलीज को मकान मिलते थे? मैं आपको अभी इसका लाइव भी दिखाऊंगा दोस्तों, ग्राउंड जीरो रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा उन कॉलोनीज में, चाहे वो दिनेशपुर रोड पर हो, चाहे किच्छा रोड पर हो, चाहे काशीपुर रोड पर हो। आपको उन कॉलोनीज की असलियत दिखाऊंगा। 1-2 दिन में मैं गाड़ी से निकलूंगा साथ में एक जानकार लोगों को लेकर, और आप लोगों को लाइव वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा, किस तरीके से वहां जंगली घास उगी पड़ी उन कॉलोनीज में, जिन्हें बड़े सब्ज बाग दिखाकर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर, जिन्हें बेचा गया था, मन चाहे दामों पर बेचा गया था, मुंह मांगे दामों पर बेचा गया था। और आज भी यही लैंड पूलिंग चल रही है, आज भी यही जमाखोरी चल रही है, यही कालाबाजारी चल रही है। एक्चुअल एंड यूजर जो है वो मरता है मेरे और आप जैसा। आज मैं उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गया हूं जहां मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए प्लॉट लूं, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है दोस्तों कि मैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का अपने बच्चों के लिए प्लॉट ले सकूं। विला तो खैर सपने से भी बाहर की बात है, बियॉन्ड इमेजिनेशन से। गेटिंग अ विला इन रुद्रपुर फॉर मी एटलीस्ट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बिकॉज आई डोंट हैव दैट परचेज पावर। मेरे पास वो क्रय शक्ति नहीं है दोस्तों, आपके पास है। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी जीवन भर की कमाई को इस सूडो हाइप, ये जो बबल बना हुआ है, ये जो झूठी जो बनी हुई है तेजी, इस तेजी में मत गंवाइए दोस्तों। प्रॉपर्टी डीलरों के दबाव में मत आइए, उनके लालच जो दिखाते हैं आपको उसमें मत आइए। मैं कोशिश करता हूं अगर आपके कमेंट्स हैं तो लेने का प्रयास करता हूं, नहीं तो मैं सिर्फ यही आपको बताने आया था कि रुद्रपुर में बहुत बड़ा खेल चल रहा है पूलिंग का। लोग, अमीर लोग जो हैं वो खरीद रहे हैं, और उसके बाद जब दाम महंगे हो जाते हैं तब वो उन जमीनों को बेचते हैं। तो आपको ये समझना होगा। मैं कुछ पॉइंट्स और भी बताता हूं आपको, जो मेरी डेवलपर से भी बात हुई है। उनका कहना है कि रियल एस्टेट पर शिकंजा मतलब महंगाई पर शिकंजा। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर जमीन सस्ती होगी, हमारी क्रय शक्ति और चीजों के लिए बचेगी। एक मकान खरीदने के बाद और एक घर में शादी करने के बाद इंसान कई सालों तक के लिए कंगाल हो जाता है। तो अगर ये मकान हमें सस्ता मिल जाए, हमारे सपनों का घर, एक घरौंदा, चिड़िया भी अपना घरौंदा बनाती है दोस्त। चिड़िया को भी देखना, वो भी अपना घर बनाती है। हम तो इंसान हैं। मनुष्य योनि कहते हैं 84 लाख योनियों के पश्चात ये प्राप्त होती है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है मानव योनि को, और हमें क्या एक छत का अधिकार नहीं है? कभी सोचिएगा दोस्तों, क्या रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग
जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, कितने अमीर लोग हैं रुद्रपुर में? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। बाकी 95% कहाँ जाएंगे? नदी में डूबेंगे या मलिन बस्तियों में बीमारियों का इंतजार करेंगे? सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोचेगी। क्या आवास विकास परिषद यहाँ नहीं लाया जा सकता उत्तराखंड कि कहा जाए कि तराई के क्षेत्रों में हम कॉलोनीज डेवलप करेंगे? क्या जमीनों की कमी है सरकार के पास? बुलडोजर चलाती है सरकार, क्या वो सरकार जमीन बना के नहीं दे सकती? आप नोएडा प्राधिकरण जाइए, गाजियाबाद प्राधिकरण जाइए, दिल्ली प्राधिकरण जाइए, देखिए वहाँ किस तरीके से कॉलोनीज डेवलप की जाती है और पर्ची सिस्टम चलता है, टोकन सिस्टम चलता है, किस्मत से निकलते हैं लोगों के। ये कहते हैं, ये जानकार हैं कि डीलर्स पर शिकंजा कसना चाहिए, चवन्नी छाप प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकान बंद होनी चाहिए। उनका कहना है कि हर बेरोजगार यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर है और वो भी अनरजिस्टर्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। जिस गली में चले जाओ, जवान बच्चे हैं बेचारे, काम दाम है नहीं, प्रॉपर्टी डीलर बन गए। कोई किराए के मकान दिलवा रहा है, कोई प्लॉट दिलवा रहा है, और प्लॉट देते टाइम कोई भी प्रॉपर्टी डीलर ये नहीं कहेगा आपको कि यहां पर आपके सपनों का आशियाना बन सकता है। वो यही कहेगा आपको, अरे यहां के दाम बढ़ेंगे, आप फायदे में छूटेंगे। तो इसका मतलब बेसिक चीज कुछ और है। बेसिक चीज घर का क्या उद्देश्य होता है? छत। लेकिन यहां उद्देश्य क्या है? पैसा। यही पैसे की वजह से कॉकस बना रखा है लोगों ने। मैं नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन जब लाइव करूंगा तब, अभी नहीं। नाम मेरे पास है उन लोगों के। ये लिखते हैं कि कृषि भूमि की आसमान छूती कीमतों पर सोचना चाहिए। आप देखो, और ज्यादातर कॉलोनीज अनडेवलप्ड हैं, अनसेफ हैं। गेटेड कॉलोनी के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जब तक पुरानी डेवलपिंग कॉलोनीज जो बन रही हैं उनको कंप्लीट नहीं किया जाता, तब तक कोई नई कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। ये जो हमारे जिला विकास प्राधिकरण के बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं, क्या इन्हें ये सब नहीं दिखता? और एक तो मेरे मित्र हैं पंकज उपाध्याय जी, एडीएम साहब, वो तो रुद्रपुर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रुद्रपुर हल्द्वानी में ही आना जाना उनका लगा रहता, कभी हल्द्वानी पोस्टिंग, कभी रुद्रपुर पोस्टिंग। उन्हें तो समझना चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए ये सब चीजें, और गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि डेवलपर और रियल्टर जो हैं वो अनाप शनाप प्लॉट की ओपनिंग रेट खोलते हैं। हाउस का रेट कारण से रुद्रपुर के आसपास जैसे गदरपुर रोड, छतरपुर रोड, दिनेशपुर रोड, गदरपुर काशीपुर रोड, बिंदु खेड़ा, कीरतपुर और सामिया के पीछे खरीदने से पहले बिल्डर का इतिहास भी खंगाला जाना चाहिए। बहुत से कॉलोनीज को नक्शा पास भी नहीं है। जल भराव की समस्या ज्यों की त्यों है। और ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी के जानकार हैं। काफी लंबा समय इन्होंने रुद्रपुर की प्रॉपर्टी में तब बिताया है जब 90 के दशक में रुद्रपुर का नक्शे में नामो निशान नहीं होता था। आज तो रुद्रपुर एक हब बन गया, इंडस्ट्रियल हब बन गया है। और ये लिखते हैं कि जो भी डेवलपर होता है उसको एक जरूरी होता है ईडब्ल्यूएस बनाना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, लेकिन वो नियम की धज्जियां उड़ रही है। यानी जो गरीब तबका होता है, जैसे आप आवास विकास भी जब डेवलप हुआ था तो आप देखिएगा आवास विकास में 4 कैटेगरीज थी। एक HIG यानी हाई इनकम ग्रुप के लिए बड़े प्लॉट, उसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप MIG थोड़े कम पैसे वालों के लिए, फिर लोअर इनकम ग्रुप LIG, और उसके बाद EWS जिसमें 1 कमरे 1.5 कमरे का सेटअप दिया जाता था। ये सरकार देती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारी ताई जी अब स्वर्गीय हो गई हैं, उन्होंने आवास विकास में सिर्फ 85,000 रुपए का वो लिया घर। तो आप सोचिए, क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं ला सकती? और रियल्टर के लिए बाध्यता होनी चाहिए कि 10% तो EWS के लिए हो, लेकिन वो तो फिर अमीर लोगों को दाग लगेगा ना। अगर EWS उनकी कॉलोनी में आ गया, एक पॉश कॉलोनी में जहां एक अमीर ने 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है, अगर वहां कोई गरीब आदमी मेरे जैसा आ गया तो उसके तो जो रेशम का उसका उसमें टाट का पैबंद लग जाएगा, रेशम के कालीन में उसको, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो रियल्टर्स को ये सोचना चाहिए। इन्होंने जिक्र किया कि जिस बिल्डर का मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसी बिल्डर का इन्होंने लिखा है कि गाजियाबाद और नोएडा की तरह यहाँ धोखाधड़ी और गुंडागर्दी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। एक कॉलोनी का नाम लेकर इन्होंने लिखा, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा उस नाम, कि आप उस कॉलोनी में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वाघा बॉर्डर क्रॉस करके आप पाकिस्तान में आ। यानी जो सर्वधर्म संभाव है वो ध्वस्त हो चुका है उस कॉलोनी के अंदर। तो ये इस तरह के आ रही हैं चीजें। दोस्तों, मैं और इन्होंने जो कहा, मुझसे ये कहा इन्होंने कि आकाश जी आप सब कॉलोनीज का, कह रहे नाम मैं बताऊंगा, जगह मैं बताऊंगा, आप एक बार मेरे से ऑनलाइन उसका ऑन द साइट उसका अवलोकन कीजिएगा। और वो दिखाएंगे कि ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, 5-5 साल कॉलोनी कटे हो गए, ना रोड्स हैं सही से बनी हुई, हर जगह झाड़ियां खरपतवार सब उगी पड़ी हैं, कहीं कुछ नहीं है। कहने को सिर्फ वो कॉलोनी 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए के प्लॉट बेच रही है। तो दोस्तों, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो मैं लेता हूँ। सुल्तान लिख रहे हैं, भैया आने वाले समय में संकट ना हो जिस तरह से फार्मिंग की जमीन पर कॉलोनी बढ़ेगी। अन्न संकट तो उत्पन्न होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात, जो ये सोसाइटी होती है उसमें कोई भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई विकास काम होता नहीं है।
सब बोलते हैं बिल्डर से बात करो, बिल्डर बहुत रसूख है, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। मेरे पास बेचारा आम आदमी। तो दोस्तों, अगर आम आदमी मर रहा है ना, तो हम लोगों को ही आगे बढ़ना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल नवजोत सिंह जी, विर जी लिख रहे हैं, राइट, थैंक यू सो मच। इतना रेट तो बड़े शहरों में नहीं है, फिर आगे लिख रहे हैं, थैंक यू जी, बिल्कुल सही बात है। हरपाल सिंह लिख रहे हैं, रुद्रपुर में विला का रेट 5-6 करोड़ में है, इसके बारे में भी बताया। मैंने बताया है हरपाल जी, आप पूरा सुने, मैंने बताया है कि 6 करोड़ तक के विला हैं। और 6 करोड़ में मुझे तो उंगलियों पर गिनने पड़ेंगे जीरो कितने हैं। मैं, मेरा पूरा परिवार अगर इस जन्म में मेहनत कर गए तब भी हम विला नहीं बना सकते, मतलब बिना लोन के। क्योंकि मैं डरता हूँ लोन से, पहले मेरे को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं लोन की वजह से, तो मैं डरता हूँ दोस्तों, ये चीज़ बड़ी ख़राब है। तो रियल्टर्स की असलियत समझिए। ये जो आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, इनकी बातों में मत आइए। रह लीजिए 5 साल किराए पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 60 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के प्लॉट खरीद के अपनी गाड़ी, खून पसीने की कमाई खत्म मत कीजिए, क्योंकि ये बबल फटेगा। इनके आपसी विवाद होंगे, देखिएगा। ये जो नेक्सस में आज नोट कमा रहे हैं ना, आज जो दोस्त यार बने हुए हैं, इनके आपस में विवाद होंगे पैसों को लेकर, और तब आप लोगों को लगेगा कि आप लोग छले गए हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है, इस नेक्सस को फोड़ने के लिए, इस काला बाजारी को, इस जमाखोरी को जमीन की रोकने के लिए आप सबको हिम्मत दिखानी होगी। छोड़ दीजिए अपने प्लॉट खरीदने के सपने को कुछ समय के लिए, इनकी हवा निकल जाएगी। ये जितने भी रसूखदार जो ये अपने काले पैसे को, ब्लैक मनी को जो व्हाइट करने में लगे पड़े हैं, जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई अफसर हो या उद्योगपति हो, इन सबको अकल आनी बड़ी जरूरी है। और दोस्तों, इसमें आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और सरकार से भी कहना पड़ेगा कि क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस कंस्ट्रक्शन किया जाता, क्यों नहीं उत्तराखंड आवास विकास परिषद का गठन किया जा रहा। और रुद्रपुर में बताएं कितने लोग हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, कितने लोग हैं जो लाखों में कमाते हैं। अरे दिहाड़ी के हिसाब से काम करने वाले लोग भरे पड़े हैं रुद्रपुर में। ट्राइंट कैंप जाकर देखिए, दयनीय स्थिति में जी रहा है गरीब आदमी। और हमारे प्रधानमंत्री कहते थे 2022 तक हर एक को मैं घर दूंगा, मेरा सपना है। तो आपका सपना सपना ही रह गया प्रधानमंत्री जी, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्योंकि आपके इस सपने का फायदा उठा रहे हैं रियल्टर्स, डेवलपर्स जो खुद को कहते हैं, और इसमें से बहुत समाज सेवा का चोला उड़कर बैठे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास था, और मैं 1-2 दिन के अंदर आपको ग्राउंड जीरो रियलिटी लाइव करिए। हो सकता है इस जन चेतना के संवहन में हम भी अपनी आहुति दे सकें। और मेरे पेज को प्लीज लाइक फॉलो जरूर करिए। मैं बहुत प्रयास करता हूं ऐसी चीजें आप लोगों के बीच में लेकर आऊं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हूं, जिसमें आपका सुख दुख निहित हो। और मैं इस चक्कर में कई लोगों से दुश्मनियां भी लेता हूं। तो आपका मुझे प्यार चाहिए होगा, मेरी पोस्ट को प्लीज लाइक फॉलो करके शेयर अवश्य करें। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और बहुत जल्दी मिलूंगा 1-2 दिन के अंदर ही इस प्रॉपर्टी डीलर वाले मामले पर, इस प्रॉपर्टी की लैंड पूलिंग, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर फिर से आपसे मिलूंगा। भारत माता की जय।